एक समय की बात है जब महेश नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक घर में रहता था। महेश के माता पिता उसके लिए काफी दिनों से लड़की ढूंढ रहे थे। काफी समय हो गया था, पर महेश के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन महेश बड़ा ही परेशान हो जाता है। आप लोग किसी न किसी लड़की को दिखाते रहते हो मुझे। कुछ तो पूछ लिया करो पहले से, जब जाते हैं तो पता चलता है सारी चीजें। अरे बेटा, अब लड़की दिखाने वाला ही झूठ बोल दे तो उसमें हम क्या करें, बताओ। हाँ, सही बोल रही है तेरी माँ। खैर, वो चाचा जी एक लड़की बता रहे हैं। लड़की की सरकारी नौकरी है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर बार भी काफी अच्छा है। अरे पर मैं तो 10वीं पढ़ा हूँ बस। आखिर कोई सरकारी नौकरी वाली मुझ जैसे 10वीं पढ़े लड़के से क्यों हाँ करेगी। वो बेटा देखो, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। सरकारी नौकरी होना कोई छोटी बात तो है नहीं। जिंदगी भर की टेंशन खत्म। इतनी पढ़ी लिखी मास्टरनी बहू पूरे गांव में किसी को नहीं होगी। क्या हुआ अगर मान लो लड़की हल्की फुल्की मोटी पतली हुई तो? मोटी पतली? मोटी या पतली, मुझे ठीक से बताओ। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि कोई सरकारी नौकरी वाली पढ़ी लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी। अरे बेटा, तूने इतनी लड़की देखी है तो एक बार हमारे कहने पे इसे भी देख लेना। देख, वैसे भी तेरी उम्र निकली जा रही है। लोग आते जाते बस यही पूछते रहते हैं कि महेश की शादी की बात बनी कि नहीं। हाँ, और तेरे सारे दोस्तों के बच्चे भी हो गए, बस तो ही रह गया है। मोटी या तो क्या हुआ, सब जल भुन जाएंगे जब पता लगेगा कि तेरी बीवी मास्टर नहीं है। मास्टर नहीं, मुझे नहीं देखनी लड़की। अब शादी की बात कर लो, मैं भी थक चुका हूँ इन सबसे। अब मुझे शादी करनी है बस। ये बात सुनकर महेश के माता पिता तो खुशी से झूम उठते हैं। आखिरकार उनके बेटे ने हाँ जो कर दी थी, और वो भी बिना देखे ही। अगले दिन ही वो लोग लड़की को देखने जाते हैं। महेश किसी जरूरी काम की वजह से उनके साथ नहीं जा पाता। वहां जाकर वो लड़की को देखते हैं। लड़की कुछ ज्यादा ही मोटी होती है। महेश के माता पिता एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, पर कुछ बोल नहीं पाते। आपके साथ आपका बेटा नहीं आया? महेश के बाबूजी महेश की फोटो शीतल और उसके माँ पिता को दिखाते हैं। महेश दिखने में तो सुंदर होता ही है। फोटो देखते ही महेश को सब पसंद कर लेते हैं। महेश के माता पिता को अंदर से थोड़ा डर तो लग ही रहा होता है कि कहीं उनका बेटा कुछ बोले ना, पर वो लड़की की सरकारी नौकरी के चक्कर में रिश्ता पक्का कराते हैं। शादी का मुहूर्त अगले 20 दिन बाद का ही निकलता है। महेश के माता पिता शीतल की कुछ फोटो महेश को दिखाने के लिए ले आते हैं, पर क्योंकि उनको डर होता है कि महेश फोटो देखकर मना ही न कर दे, इसीलिए वो उसमें से वो फोटो महेश को दिखाते हैं जिसमें शीतल ज्यादा मोटी नहीं होती। महेश जब फोटो देखता है तो उसे लड़की थोड़ी मोटी तो लगती है, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। आपने तो मुझे ऐसे बताया था जैसे कितनी मोटी है, पर ये इतनी भी मोटी नहीं है। और क्या बेटा, और ये तो शरीर है, कम ज्यादा करना तो हमारे हाथ में है। 20 दिन बाद महेश और शीतल की शादी का दिन भी आ जाता है। कुछ देर बाद वहां भारी भरकम शीतल दुल्हन के जोड़े में हिलती डुलती मंडप की तरफ आने लगती है। सारे बाराती दुल्हन को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। वो शीतल की तरफ देखता है तो उसके चेहरे से सारी खुशी एक पल में ही गायब हो जाती है। ये कौन है? ऐसे मजाक मत करो। महेश गुस्से और परेशानी में अपने माता पिता को देखने लगता है और इशारे से उनको अपने पास बुलाता है। ये हथनी जैसी लड़की से मेरी शादी तय की आपने? ये धोखा हुआ मेरे साथ। मैं ये शादी नहीं करूंगा। ऐसा मत बोल बेटा, लड़की सरकारी नौकरी वाली है, और देख शादी के बाद हम इसे पतला कर देंगे। इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई मजाक है क्या पतला करना? ऐसा होता तो क्या ये खुद पतली नहीं हो जाती अब तक? अरे बेटा, अब तक उसे किसी ने इस बात के लिए जोर नहीं दिया होगा। तू बस ये शादी कर ले, देख अब कुछ नहीं हो सकता। महेश उस वक्त इतना मजबूर हो जाता है कि कुछ नहीं कर पाता। उसे शीतल से शादी करनी ही पड़ती है। महेश और शीतल अपने कमरे में जाते हैं। क्या मुसीबत है, किससे करवा दी मेरी शादी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपकी पसंद से तो हुई है ना ये शादी? मुझ जैसा लड़का और तुम जैसी हथनी से शादी करेगा क्या? पागल वागल हो क्या तुम? ये तो मेरे माँ बाप ने तुम्हें पसंद किया और धोखे से शादी करवा दी, वो भी तुम्हारी सरकारी नौकरी के चक्कर में। शीतल ये सुनकर पूरी रात वो रोती ही रहती है। इतनी मुश्किलों से उसकी शादी होती है
और वो भी एक ऐसे लड़के से जो उसे जरा भी पसंद नहीं करता। अगले दिन शीतल अच्छी बहू की तरह सब काम करती है। वो पूरी कोशिश करती है कि अपने पति को खुश रखे और वो उसे पसंद करने लगे, पर इससे कुछ नहीं होता। महेश हर पल उसकी बेइज्जती करता है और 1 मिनट भी उसके साथ नहीं रहता। एक दिन महेश और बाकी सब एक शादी में जाते हैं। महेश को शीतल को उस शादी में ले जाने से बड़ी बेइज्जती लगती है। वो सब जब शादी में जाते हैं तो वहां महेश को उसका एक दोस्त अपनी सुंदर सी बीवी के साथ मिल जाता है। अरे महेश यार, तू यहाँ कैसे? मैंने सुना तूने शादी कर ली और बुलाया भी नहीं। हाँ यार, बस वो जल्दी जल्दी में सब हो गया। अच्छा, भाभी जी भी तो तेरे साथ आई होंगी, मिलवा तो जरा उनसे। इतने में शीतल वहां आ जाती है। जी, आपको माँ बुला रही है। राहुल ये सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। महेश वहां से तुरंत शीतल के साथ निकल जाता है और रास्ते में शीतल को खूब सुनाने लगता है। उस रात शीतल को बड़ा ही दुख लगता है। वो घर में तो आ जाती है, पर अब उससे ये सब नहीं सहा जा रहा होता। वो उस रात छत पर जाती है और वहां से नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। जब नीचे शोर होता है तो महेश और उसके माँ बाबूजी जल्दी से नीचे भागते हैं। शीतल के मरने का महेश को जरा भी दुख नहीं होता, बल्कि वो तो अंदर ही अंदर खुश होता रहता है। कुछ दिन बाद ये बात पुरानी हो जाती है और महेश एक पतली सुंदर सी लड़की से शादी कर लेता है। उसकी दूसरी पत्नी होती तो बड़ी सुंदर है, पर उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड होता है। महेश और उसकी दूसरी बीवी काजल दोनों शादी की रात आराम से सो रहे होते हैं कि तभी वहां मोटी सी चुड़ैल प्रकट हो जाती है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके, मुझे इतने दुख देकर आज दूसरी शादी करके इतने चैन से सो रहा है। तू क्या सोच रहा है? तेरा मुझसे पीछा छूट गया है? तूने जैसे जैसे मेरे साथ किया है ना, एक एक चीज का बदला लूंगी तुझसे। मोटी बीवी ने बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब इस बार ये मोटी चुड़ैल बीवी कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि महेश की पहली बीवी ही होती है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने वापस आती है और कहीं न कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार भी महेश ही होता है। उस रात वो किसी को कुछ नहीं कहती, पर अगले ही दिन वो हर वक्त घर में घूमती है। ओहो, देखो तो नई दुल्हन कैसे इस महेश के साथ चली आ रही है। मेरे साथ तो कभी ऐसे खुश नहीं दिखा। अभी तेरी सारी खुशी खत्म करती हूँ। जी आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। काजल महेश के लिए नाश्ता बनाती है, जिसमें मोटी चुड़ैल ढेर सारा नमक भर देती है। जब महेश नाश्ता करता है तो उससे एक निवाला भी सटका नहीं जाता। इसी बात पर पहले ही दिन काजल और महेश की लड़ाई हो जाती है। महेश के माँ बाबूजी कुछ बोल भी नहीं पाते। वो जैसे ही नई बहू को कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, वो उनको भी सुना देती है। ऐसा है, खाना आप लोग खुद बना लेना, मुझे तो ऐसा ही बनाना आता है। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। अरे ये नई बहू तो पहले ही दिन लड़ने लगी। अब पता चलेगा सबको कि मेरे साथ क्या होता था, वो भी हर रोज। अब रात को महेश काम से घर आता है। महेश को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आता है कि काजल सुबह से ही अपने कमरे में टीवी देख रही है। वो उसके पास जाता है, पर काजल को ऐसे गुस्से में देख वो उसे बड़े प्यार से मनाता है। अब सब कुछ उलट पलट जाता है। मोटी चुड़ैल बीवी हर दिन घर में कुछ न कुछ आतंक मचाती है, जिसकी वजह से रोज काजल की लड़ाई सबसे होती रहती है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी शीतल के साथ कितना बुरा किया था। वो मोटी थी पर मन की बहुत अच्छी थी। इसे तो अपनी शक्ल पर इतना घमंड है कि मुझे इंसान ही नहीं समझती। उसकी मोटी चुड़ैल बीवी वहीं खड़ी सब देख और सुन रही होती है। उस रात उसके मन को बड़ी तसल्ली होती है, जैसे उसका बदला पूरा हो गया हो। उसे इस बात की भी खुशी होती है कि उसके पति को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। कुछ दिन बाद काजल महेश को छोड़कर भाग जाती है और महेश शीतल की याद में फिर कभी शादी ही नहीं करता।